माँ से बातें किए थे ना, हम आएंगे तो तुरंत कहाँ से आएंगे, कहाँ बस आई गाँव में सारे लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, यही दौड़ रहा था। कोई नहीं हंसेगा, गाँव में बहुत साला पहले से ही बोल रहा था, बहुत सारे लड़के बोलू भैया तो नौकरी हो गई, अब बबलू भैया काम दिखाई करो सामने। नहीं शरीर पे आज हमको लग रहा है पूरा क्या हमारे होंगे, लेकिन साला कहेंगे बिहार पुलिस से गड़बड़ी की वजह से आप ही करें। बहुत सारे जो कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया भी इसमें क्या है संलिप्त है। जितने ऑनलाइन सेंटर है ये जो एग्जाम करवाते हैं, ये सभी के सभी ऑनलाइन सेंटर भी क्या करते हैं, खुद को अपने आप को बेच देते हैं और बच्चों का करियर क्या करते हैं, खा जाते हैं। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है। और जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं कि अभी अभी बिहार के एडीजी और ईओयू के जो डीआईजी हैं मानवजीत ढिल्लन, इन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है। आपको बता दूं कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस का गर्दनी बाग में फिजिकल चल रहा है, वहां पे चिप में गड़बड़ी का आरोप बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं। आप लोग साथियों पहले इस आरोप को देखिए, बच्चे क्या कह रहे हैं, किस तरह रो बिलख रहे हैं, उसके बाद से हम चर्चा करेंगे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और फिर उसके बाद से हम सारा वीडियो पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। क्या दिक्कत हुआ अभी आपको? हम ग्राउंड के अंदर गए दौड़ने, तो दौड़ने गए तो हम लोगों को सब बताया गया कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए। पहला चक्कर मैं एकदम सही गया, मेरे पीछे सारे लड़के थे। दूसरा चक्कर भी सब लोग पीछे था, मैं तीसरा चौथा थोड़ा डाउन गया, फिर भी मैं चौथा पांचवा नंबर लड़का था। और यही मिला के मैं चौथा पांचवा डाउन पे ही पांचों चक्कर में पूरा किया हूँ। मैं लगभग 5:40 तक डाउन मार दिया फिजिकल अपना दौड़, जबकि मेरे पीछे एक और लड़का था, वो लगभग 5:45 या 50 तक वो भी आया। जब हम लोग अंदर गए टेंट के अंदर अपना दौड़ निकल 5 चक्कर पूरा करके, फिर उसके बाद अंदर जाकर हम लोग बैठे तो काउंटिंग हुआ, तो 5 से 6 लड़के का आया मेरिट वहां बन के फिजिकल का। वहां आया तो वहां के लड़के का नाम लिए, तो हम सोचे वो बोला वो लड़का कि भाई तुम्हारे दिल पड़ा, तारा पीछे हम रही, तार हमारा हो गई, तो हम हमारे जिला से। जब उसका नाम बोला गया, मेरा नाम फेलियर में बोला गया उधर, जब 5-6 लड़के, तो मेरे को लगा हाँ ये क्या हुआ, तो वो बोला लड़का कि भैया धांधली हुआ है। जब मैं वहाँ फेलियर का नाम ग्राउंड जा रहा हूँ, तो वहाँ का जो बन के आया फेलियर वाला जो नोट बन के आया, उसमें मेरा 6-14 है। अभी भी मैं चैलेंज होकर कहता हूँ कि अगर मैं दौड़ के आया हूँ 6 मिनट से अगर पहले ना मार दूं 4-5 चक्कर, तो मेरा नाम अभी मुंह छिपा के कपार छिपा के घूम जाऊंगा लंगटे होके। लेकिन हमको फेल करा गया है जान से, हम धांधली हो रहा है। और चिप क्या कर रहे हैं लोग, बड़ा सा बाल्टी ला रहे हैं और चिप काट रहे हैं, इतना सारा चिप बाल्टी में उठा के फेंक दे रहे हैं। वो मेरा चिप है, कैसे मानिएगा? तो आप भैया अभी जिनका दौड़ है, अभी बहुत सारे बच्चों का दौड़ है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? भाई मैं तो यही बोलूंगा कि भाई दौड़ो, लेकिन अपना टाइमिंग पूरा करो, लेकिन फेल करना ये सब सेटिंग पे काम हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं दौड़ो, तो आप तो टाइम से पहले हम टाइम से पहले दौड़े हैं, मेरा सेटिंग कुछ नहीं है। लेकिन जब चिप आपको वैलिड नहीं किया तो फिर ऐसे में बच्चे क्या करेंगे? चिप वैलिड नहीं किया तो ऐसे में बच्चे क्या करेंगे? चिप को बोलो कि मेरा चिप कहीं अलग से अरेंज करें, या बड़ा सा बाल्टी में उठा के फेंक देंगे सीधे थोड़ी। चेक कराइए, अलग अलग चेक कराइए कि हाँ 20 लड़के लिए ना, 20 लड़के का अलग अलग नाम पे उसका एडमिट कार्ड लिया जाए, एक और एडमिट कार्ड, और उसके नाम पे लिखा जाए चिप नंबर इतना ले जाके अलग अलग काउंट किया जाए। इसी तरह बाल्टी में फेंक दीजिएगा, बाल्टी में फेंकने से होगा। और यहाँ धांधली भी है, इतना जान लीजिए। सेटिंग पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जो पीछे आ रहा है उसका नाम लिया जा रहा है। अंदर में भी सेटिंग, मैं आगे रहने वाला लड़का चौथा नंबर, 5वां नंबर लड़के को चुन लिया गया, चौथा नंबर को भगा दिया गया। अभी कैमरा लगा हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर 10वां 12वां लड़का रहूंगा ना, तो आप जो बोलिए सो जाइए, सीसीटीवी कैमरा है। जितनी बार हम मैट पे नाम लात रखे हैं ना, 2 चक्कर पहले मारे हैं, पहला चक्कर पहले, फिर सेकंड चक्कर में दूसरा नंबर, और फिर उसके बाद जितना चक्कर गया 3 चक्कर, चौथा पांचवा यही गया हूँ, ठीक है। और टाइमली पूरा किया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया हूँ। सिर्फ भद्दा लड़का जाके देखिए वहाँ फिजिकल पास किया होगा, अभी जाके देखिए जिसका इतना मोटा मोटा पैर है, शरीर ऐसे बुलंद है, उसका नाम लिया जा रहा है। तो कैसे लिया जा रहा है? आपको समझ में आना चाहिए ना। इतना पतला लड़का, इतना सॉलिड लड़का लोग का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो मोटा है, भद्दा है, बहन चोद क्या वो लाठी चलाएगा, क्या वो गोली चलाएगा, खा के तो सोया रहेगा बहन चोद ऐसे ही, क्या वो नौकरी करेगा? खाली टोपी पहन के लाठी लेके बस, हाँ सर सलाम सर। लड़के को लेके देखिए, बिहार का इतिहास में बदल कर रख दिए, तो जो बोलिए सो। अभी भी 4 चक्कर लेके चलिए, 5 चक्कर, कोई मेरे माई का लाल, कोई सिपाही उसी में से निकल के मेरे साथ दौड़े, नाको तल धूल चटवा दिया ना, तो जो बोलिए सो। कोई सिपाही हो ना, सिपाही है ना, बहाल है ना, चलिए मेरे साथ, खोलिए एक को। अगर जो है मेरे को 500 डंडा मारना, उसको नहीं पीछे छोड़ दिया, अगर पीछे उससे हो गए तो। खुद बोल रहे हैं यहाँ का जो है ना मैनेजमेंट, और मेरे को 500 लाठी मारेगा अगर पीछे नहीं छोड़ दिया उन लोगों को। तो अगर फेल हो गया मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कोई जाएगा? माँ से बातें किए थे ना, हम आएंगे तो तुरंत कहाँ से आएंगे, कहाँ बस आई। देखिए भैया उदास नहीं होना, जब सिस्टम ही गड़बड़ी है, यहाँ पे सिस्टम में ही दिक्कत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? गाँव में सारे लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, यही दौड़ रहा था। कोई नहीं हंसेगा, गाँव में बहुत साला पहले से ही बोल रहा था, बहुत सारे लड़के बोलू भैया तो नौकरी हो गई, अब बबलू भैया काम दिखाई करो सामने। नहीं शरीर पे आज हमको लग रहा है पूरा क्या हमारे होंगे, लेकिन साला कहेंगे बिहार पुलिस से गड़बड़ी की वजह से आप ही करें।
साथियों, जैसा कि आप लोग वीडियो देखे, वीडियो में किस तरह से बच्चे रो रहे हैं, इसको देख करके अंदर से मतलब एक अलग ही मतलब पीड़ा हो रहा है, देखने के बाद ही पीड़ा हो रहा है। साथियों, ऐसी स्थिति में क्या सच में गड़बड़ी है? और एक तरफ आप लोग देखिए, एक तरफ जो डीआईजी है वो किस तरह से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरह से अपनी बातों को रखे हैं, और किस तरह से जो नागरिक है, नागरिक को सांत्वना दे रहे हैं, है ना, कि सारा इस पे कार्रवाई किया जाएगा, या पिछला जो भी कांड हुआ है उस पर हम लोग क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं। साथियों, पहले आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखिए। प्रश्न लीक एक संगठित अपराध बनकर उभर के आया और इससे हमारे छात्र, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स के मन में काफी भ्रम रहती है। हम आश्वासन देने आए हैं कि बिहार सरकार इस समस्या को देखने के लिए और समझने के लिए और पहल करने के लिए सक्षम है और यह कार्य वर्तमान में ईओयू कर रहा है। ईओयू हमारा काफी मजबूत इकाई है और प्रश्न लीक के मामलों में 2012 से अभी तक 10 कांड का अनुसंधान किया है, जिसमें कुल 545 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, 10 मात्र कांड, और 249 अभियुक्तों पर आरोप पत्र भी दिया गया है। गौरतलब है कि एक मॉडल एक्ट सरकार ने नोटिफाई किया था। उस मॉडल एक्ट के तहत बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधारण निवारण अधिनियम 2024 बिहार में लागू है और सीएचओ एग्जाम जो अभी हुई थी, जिसमें कंप्यूटर सर्वर से कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उस एग्जाम के अभियुक्तों पर यह धारा लागू किया जाता है। यह धारा काफी मजबूत है। इसके संबंध में डीआईजी साहब हमारे विस्तृत प्रतिवेदन देंगे और क्या पहल की जा रही है ये हम अवगत करने चाह रहे हैं कि ईओयू को और सुदृढ़ किया जा रहा है। ईओयू अब सभी डिपार्टमेंट्स जो परीक्षा लेती है बिहार सरकार की तरफ से, उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होने लगे हैं। वो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसमें क्या लैकुना है, क्या खामी है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच जाएं, ताकि यहाँ जो भी संस्था चलाता है, प्राइवेट संस्था, उनका भी हम लोग पहले से जांच करेंगे, कंप्यूटर्स भी, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स भी, ताकि दोबारा ये सब हो नहीं पाए। जहाँ की कानूनी कार्रवाई के संबंध में है, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। पिछले 10-12 साल में बिहार राज्य में, पड़ोस राज्यों में जो भी संगठित ऐसे गिरोह हैं, उनकी पूरी हुलिया ली जा रही है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 से पीएमएलए एक्ट लागू है। तो ये संगठित अपराधी अगर बिहार में कार्य करेंगे और उनके पास अकूत धन क्राइम के मार्फत जमा हुआ है, तो पीएमएलए के तहत भी हम लोग ईडी के मार्फत इनकी कमाई को जब्त करने के प्रयास करेंगे। जहाँ की आउटरीच की सवाल है, ईओयू के पास डेडिकेटेड, आप लोगों को सब मालूम है कि व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। जो भी सूचना मिलती है अगर किसी भी नागरिक को कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, चाहे रूमर मंगरिंग भी होती है, तो जरूर भेजते रहें। एक एसपी के अंतर्गत एक स्पेशल सेल है, साथ में हम लोग साइबर पेट्रोलिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करते हैं, जिसमें इस तरह की भ्रामक समाचारों का तथ्य के अंदर क्या है, क्या ये सत्य है कि नहीं है, ये सब हम देखते हैं। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य ईओयू के सामने नहीं आया है कि कोई लीकेज हुई है, और जो हुड़दंग 1-2 सेंटर में हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन और जिला पुलिस काफी सक्षम है वैसे छात्रों पर कार्रवाई करने की। आपके मार्फत से हम सभी छात्रों को आश्वासन देने चाहते हैं कि जो पूर्व में घटनाएं घटी हैं उसके रोकथाम के लिए ईओयू और बिहार पुलिस एकदम सजग है। साथ ही साथ बिहार सरकार का पूरा सहयोग है, सब डिपार्टमेंट्स का भी सहयोग है कि आगे ऐसे कोई घटना नहीं घटे जिससे कि राज्य की छवि बिगड़ती है। आगे का जो डिटेल्ड ब्यौरा देंगे मानवजीत ढिल्लों साहब, ये डीआईजी ईओयू है, काफी एक्सपीरियंस है, इनकी तजुर्बा इतनी हो गई है और कि अब केंद्र सरकार के भी संस्थाओं इनसे राय लेते हैं। अब कोई भी परीक्षा लीक में यदि किसी संगठित गिरोह उसकी शामिल होने के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो 10 वर्ष की सजा की गई। पहले जो सजा थी, सजा बहुत कम थी और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक फाइन का प्रावधान किया गया। इसका एक और जो अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई भी संस्थान, चाहे परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसी जिसको दिया गया है या फिर एग्जामिनेशन सेंटर्स है, उनकी सत्ता प्रकाश में आती है तो उनका भी जो चल और अचल संपत्ति उसको आइडेंटिफाई करके उनकी कुर्की जब्ती की जा सकती है। और इसकी वजह से जो सरकार को नुकसान होता है, परीक्षा संचालन क्योंकि पैसा लगता है, सरकारी राजस्व इसमें क्षति होती है, तो उसका कंपनसेशन किया जा सकता है। तो इसी मामले में जो भी आप जानते हैं कि जो सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो परीक्षा लीक हुआ है, पहली बारी बिहार राज्य में इस अधिनियम के तहत इस कांड को दर्ज किया गया है और इसमें जितने भी 12 के 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके हम लोग स्वामित्व का हम लोग ब्यौरा ले रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से और जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स वहीं से पंजीकृत होते हैं। और कुछ जैसे आप जानते हैं उसमें से 3 जो स्वामित्व एग्जामिनेशन सेंटर्स को हम लोग खरीद चुके हैं और जैसे ही चार्जशीट होकर बाकी लोगों की सत्ता प्रकाश में आएगी तो उनकी चल और अचल संपत्ति की जो कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हम लोग करेंगे और ये पहली बारी होगा। इससे पहले जैसे एडीजी हेडक्वार्टर सर ने बताया कि अभी तक जब से आर्थिक अपराध इकाई का गठन हुआ है लगभग 10 परीक्षा लीक के मामले हम लोगों ने इनका अनुसंधान किया है। जो हाल फिलहाल 2022 से बड़े परीक्षा लीक के मामले हुए, बीपीएससी का पीटी परीक्षा का हुआ था, उसके बाद फिर केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परिषद का परीक्षा लीक हुआ, बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का हुआ, नीट का भी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया और अब सीएचओ का जो ऑनलाइन परीक्षा लीक मामला हुआ है। इन सभी मामलों में समेकित रूप से कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही व्यापक डेटाबेस बनाया है।
इस डेटाबेस में लगभग 170 लोगों का अभी हम लोगों के पास प्रोफाइलिंग हुआ है और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त हम लोगों का लगातार संपर्क रहा है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, हरियाणा के साथ, और जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो गुजरात और महाराष्ट्र से भी वहाँ से टीम्स आई थी। तो हम लोगों के पास एक समेकित डेटाबेस बना है ऐसे गिरोहों का जो कि बिहार राज्य में भी कार्यरत है और अन्यत्र भी कार्यरत है, और इस लोग आपस में परस्पर सहयोग भी करते हैं। उनका प्रोफाइलिंग करके हर बार जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम लोग इसके संबंध में अलर्ट्स भी जारी करते हैं। 24/7 घंटे कार्यरत है जो कि पेट्रोलिंग के अतिरिक्त ऐसे मामलों की साइबर पेट्रोलिंग भी करता है और सूचना और असूचनाओं का संकलन करता है। उसके बाद ये जो गिरोह है, इनके जो प्रमुख सरगना है, इनको आर्थिक रूप से झूठ पहुंचाने के लिए भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अभी जैसे आप अवगत होंगे, जो संजीव मुखिया है जो कि प्रमुख सरगना रहा है नीट में भी और CSPC में भी और BPSC में भी, उसके ऊपर DA का केस किया गया है। और उसी DA के केस की वजह से जो लगभग 6 महीने से उसके ऊपर नो कर्सिव स्टेप लगा हुआ था, दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी, हम लोगों ने सारा एविडेंस प्रस्तुत किया कोर्ट में, और अब वो कार्रवाई जो दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी उसको खत्म किया गया है और वारंट और कुर्की की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है कोर्ट से। इसके अलावा रंजीत कुमार रजक जो पहले परीक्षा के मामलों में संलिप्त रहे हैं और वो भी सरगना रहे हैं इस प्रकार के लीक के मामलों में, उनके ऊपर भी DA का केस काफी आगे तक बढ़ गया है और थोड़ी देर में हम लोग उसको भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त करके चार्जशीट करेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग दोनों वीडियो देख लिए, एक तरफ आप देखेंगे एक बच्चा है जो रो रहा है, वो बोल रहा है कि हम रनिंग कंप्लीट करनी है अपने टाइम के अंदर, लेकिन हमको क्या किया गया है, इसके बावजूद भी हमको क्या किया गया है, फेल किया गया है। साथियों, क्या ये बच्चा गलत है? चलिए मान लेता हूं कि ये बच्चा गलत है, तो आप देखेंगे अभी कल का न्यूज है, एक बच्चा 5:36 में रनिंग मारा था, 5:40 में उसको बताया गया कि वो 6:05 में रनिंग कंप्लीट किया। परसों भी एक बच्चा, प्रत्येक दिन रनिंग हो रहा है, तो जरूर 2-4 घटना ऐसा हो रहा है जहां पे बच्चे जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, है ना, क्योंकि वो अपने ग्राउंड में सही टाइमिंग पे मारते थे और वहां जाकर के बच्चे क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं और बार बार चिप के गड़बड़ी पर क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। साथियों, ये सब जो बातें हैं, ये सब जो घटनाएं चल रही हैं, इसको देख करके कहीं ना कहीं ध्यान सबका आकर्षित होता है और एक बार सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि सर ही अफवाह फैला रहे हैं, चिप में ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं, मैं कुछ अफवाह नहीं फैला रहा हूं। आप लोग खुद सोच सकते हैं, क्या उस बच्चे का आपको दर्द नहीं दिख रहा है? जो बच्चा 1-2 सेकंड से बाहर हो जाए, या जो बच्चा रनिंग किया है, उसका रनिंग अच्छा है, वो जाकर के फेल हो जाए, है ना, तो उसके दर्द को आप लोग भी समझ सकते हैं, है ना। साथियों, अब इसमें क्या आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, चिप सही है या चिप में गड़बड़ी है? कमेंट आप लोग करिएगा ताकि पता चल पाए। साथियों, एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब सुनेंगे तो मतलब हाँ लगेगा कि सच में अब जो प्रशासन है, प्रशासन और गवर्नमेंट है ना, ये लोग परीक्षा लीक के मामले में क्या करने वाले हैं, बहुत ही कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो दोनों लोग IPS हैं, कुंदन कृष्णन जी और ये मानवजीत ढिल्लन जी, है ना, ये दोनों के दोनों बिहार के लिए, है ना, बिहार के जो अपराधी हैं उन लोगों के लिए ये समझ लीजिए कि मतलब ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है ना। इनसे, इनके नाम से ही अपराधी क्या होते हैं, डरने लगते हैं। और हमें लगता है कि जब ये दोनों लोग मिलजुल करके जब काम करेंगे ना, ऐसे स्थिति में आप देखिएगा आने वाला समय में क्या होगा ना, जो परीक्षा में लीक हो रहा है, यह लीक हमेशा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसका ये गारंटी है। क्योंकि अब ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी हो गए हैं, पूरा लिस्ट ये लोग बना लिए हैं। लिस्ट बनाने का मतलब पिछले 2012 से लेकर के अब तक टोटल 10 परीक्षा लीक हुआ है। ऐसे स्थिति हाल फिलहाल में 3-4 परीक्षा BPSC TRE का और भी बहुत सारा पेपर बिहार पुलिस का सब क्या हुआ है, लीक हुआ है। ऐसे मामलों में ये लोग छानबीन भी कर रहे हैं, सरकार छानबीन करवा रही है ना। और आप देखेंगे कि इस पर अब कठोर कार्रवाई भी किया जा रहा है, जो लोग पाए जा रहे हैं उनको दंडित भी किया जा रहा है, और सिर्फ उनको सजा ही नहीं दिया जा रहा है 10 वर्ष का, आप देखेंगे कि उनको आर्थिक रूप से जुर्माना भी लगाया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे जो कोचिंग माफिया हैं, कोचिंग माफिया भी इसमें क्या है, संलिप्त है। जितने ऑनलाइन सेंटर है, ये जो एग्जाम करवाते हैं, ये सभी के सभी ऑनलाइन सेंटर भी क्या करते हैं, खुद को अपने आप को बेच देते हैं और बच्चों का करियर क्या करते हैं, खा जाते हैं। अभी जो CHO का पेपर हुआ था, जिसमें आप देखेंगे 12 सेंटर जो है, 12 सेंटर पे आरोप है, सबका छानबीन चल रहा है, 2-3 सेंटर वाले पकड़े भी गए हैं। तो साथियों, ऐसे में देखिए पेपर क्या है, बार बार लीक हो रहा है, बिहार में धांधली भी हो रहा है। इन लोगों के द्वारा एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है ना, कि यदि कोई विभाग का भी व्यक्ति है, यदि वो भी इस तरह से कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। जिस तरह से बच्चा आरोप लगा रहा है कि चिप में कोई गड़बड़ी है या अंदर में कोई सेटिंग चल रहा है, हाई जंप गोला में नंबर बढ़वाया जा रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब विभाग का ही आदमी उसमें क्या हो, संलिप्त हो, है ना। तो साथियों, इस चीज पर भी, है ना, जो बिहार के IPS हैं, ये लोग मतलब इनिशिएटिव लेने वाले हैं या ले भी रहे हैं। ये चीज देख करके क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें तो लगता है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसको देख करके हमको मतलब सबसे ज्यादा सुकून मिला है कि अब आने वाले समय में बिहार पुलिस का कोई भी पेपर होगा, अब इसमें पारदर्शिता होगा और हर चीज साफ सुथरा होगा। आपको मैं बता दूं कि जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है। यदि आपके पास भी कोई भ्रामक ऐसा न्यूज आता है ना, पेपर लीक का, या पेपर आपके व्हाट्सएप पर आता है किसी एग्जाम का, तो आप तुरंत उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप या कॉल करके आप बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा
इनिशिएटिव है। ऐसे स्थिति में आप लोग देखेंगे अगर बच्चे ही, अगर स्टूडेंट ही अवेयर हो जाएं और सभी के सभी लोग है ना मिलजुल करके इस पे काम करेंगे तो पेपर लीक बंद हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग भी हैं है ना, स्टूडेंट भी है पढ़ने वाले, ये लोग खुद इच्छुक होते हैं करवाने के लिए, और इन लोगों की वजह से माफियाओं का क्या होता है, मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ता है ना। यदि स्टूडेंट ये सब काम करना ही बंद कर दे तो माफियाओं का मनोबल ऑटोमेटिक गिर जाएगा, उनको काम नहीं मिलेगा और वो भी गलत पेपर आउट नहीं करवा पाएंगे, ठीक ना। तो साथियों आपका क्या राय है, हम आगे और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आप जो पहले बच्चा रो रहा है उसका वीडियो देखिए और ये वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इन दोनों को देख करके आपको क्या समझ में आता है, कमेंट करिए। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए आप सभी को बाय।